ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे एक बार, और जितना भी अब तक हमने किया उसका बैकअप से। ठीक है। एंड जो चीजें छूटी हैं, कोई एक दो चीजें हो सकती है मैंने ना भी बताई हो, कुछ ना समझ आया हो, तो वो पूछ लेना। ठीक है। हाँ, एक बार फटाफट रिकैप करते हैं आधे घंटे में। एक और कल कौन आएगा? कल कौन आएगा? चलो ठीक है, कल रिकैप करा देंगे। आज फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो हम फिर लूप्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। हमने इफ एल इफ एल्स ये तो कर लिया था, है ना? लूप से पहले एक बचता है आपका, डेटा टाइप्स बचते हैं। जो डेटा टाइप हमने करे थे, याद है? इंटीजर, स्ट्रिंग, बूल, ये सब किए थे, है ना? इसके अंदर दो और मतलब एक और टाइप ऑफ डेटा होता है जिसको हम कहते हैं कलेक्शंस। ठीक है। एक टाइप ऑफ डेटा और होता है जिसको हम कहते हैं कलेक्शंस। अब कलेक्शंस के मल्टीपल सब टाइप्स होते हैं। ठीक है। जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है, दोज आर लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरीज। लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरीज। ठीक है। अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, समझने की जरूरत नहीं है, नाम सुन लो बस, समझाऊंगा भी हर एक चीज। ठीक है। जो ये चार है, इनमें से भी जो लिस्ट और डिक्शनरी है वो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। टपल और सेट्स इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, बट बता दूंगा क्या होते हैं। ठीक है। अब डेटा टाइप कलेक्शन होता क्या है? डेटा टाइप कलेक्शन होता है कि जो मल्टीपल, मान लो आपके स्ट्रिंग्स हैं बहुत सारे, राइट? आपके पास नंबर्स हैं बहुत सारे। एक बेसिकली जो आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है। तो वो हम उसको स्टोर करने के लिए जो हम तरीके यूज करते हैं, दोज आर योर कलेक्शन डेटा टाइप्स। ठीक है। अब जितने भी हमारे पास कलेक्शन वाले डेटा टाइप्स हैं उनके अलग अलग फायदे और नुकसान होते हैं। ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स समझ आया ना क्या होता है? बेसिकली इस तरीके से समझो कि जैसे आपका एसक्यूएल टेबल है ना? उसमें एक कॉलम में जितना भी डेटा है वो सारा हमें पाइथन में स्टोर करना है, बिना डेटाबेस के। ठीक है। तो हम कलेक्शन डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। ठीक है। हम उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, या लिस्ट ही सबसे बेस्ट रहेगी वैसे तो उसमें। और जैसे मान लो अगर हमें हमारे डेटाबेस का एक रो सेव करना है, तो हम उसको डिक्शनरी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स है। क्लियर? अब जो मैंने चार बताए, लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरीज, इनमें से लिस्ट एंड डिक्शनरी सबसे ज्यादा यूज होने वाले कलेक्शन है। ठीक है। टपल्स एंड सेट्स बहुत रेयर केस में आपको ऐसा मिलेगा जहां पे वो यूज हो रहे हैं। ठीक है। मैं बता सारे देता हूँ। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट बेसिकली जब आप सेम टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, लाइक स्ट्रिंग्स है तो स्ट्रिंग्स, नंबर है तो नंबर्स, बुलियन है तो बुलियंस, सेम टाइप ऑफ डेटा को एक साथ कलेक्ट करके रखते हो, तो दो आर कॉल्ड लिस्ट। ठीक है। टपल्स, टपल्स में सेम लिस्ट वाली फंक्शनलिटी है, बट यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा अलाउड है। ठीक है। तो लिस्ट और टपल में पहला डिफरेंस है यही कि वहां पे सेम टाइप ऑफ डेटा यूज करते हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा अलाउड है। ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है कि लिस्ट जो है ना, वो होती है म्यूटेबल। अब म्यूटेबल का क्या मतलब है? म्यूटेबल का मतलब है मॉडिफाइबल। जो लिस्ट है उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। बट जो टपल्स है वो होते हैं इम्यूटेबल, मतलब नॉन मॉडिफाइबल। टपल जो आपने एक बार बना दिया, आप उसमें जो वैल्यूज आपने डाल रखी है उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। लिस्ट में आप वैल्यूज को हटा सकते हो, नई वैल्यूज को डाल सकते हो। ठीक है। टपल कलेक्शन, कलेक्शन डेटा टाइप्स है। ठीक है। मैंने चार बताया ना कलेक्शन डेटा टाइप्स, हमारे पास चार तरीके के अवेलेबल है: लिस्ट, टपल्स, सेट्स एंड डिक्शनरीज। ठीक है। तो लिस्ट और टपल मैंने अभी बताया। लिस्ट बेसिकली सेम टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड इम्यूटेबल, सॉरी म्यूटेबल। लिस्ट मॉडिफाइबल है। ठीक है। टपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा उसमें आ सकता है। नहीं नहीं, सेम डाटा दो बार भी आ सकता है, यूनिक नहीं होता उसमें। ठीक है। और टपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा उसमें आ सकता है। अब जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब समझ आएगा, थ्योरी बता रहा हूँ बेसिकली। ठीक है। तो इन दोनों के अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, तो लिस्ट के अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा आता है, टपल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आ सकता है। ठीक है। दूसरा, जो लिस्ट है वो म्यूटेबल या मॉडिफाइबल होती है। एक बार तुमने लिस्ट क्रिएट कर दी, उसके बाद तुम उसके अंदर डेटा डाल या हटा सकते हो। ठीक है। और जो टपल है वो सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आ सकता है उसके अंदर, कि आप एक स्ट्रिंग डाल दो, एक इंटीजर डाल दो, एक बुलियन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सेकेंड चीज,
नहीं, मॉडिफाई में मतलब जैसे मान लो आपने नेम्स की लिस्ट बना रखी है, ठीक है, अब मान लो आपको एक नया नेम ऐड करना है उसमें, या कोई और नेम हटाना है उसमें से, तो ये होता है मॉडिफाइबल का मतलब, समझे? कि मान लो आपके पास एक क्लास है पूरी, उसके स्टूडेंट्स की लिस्ट है आपके पास, ठीक है, अब उस लिस्ट में अगर मान लो क्लास में कोई नया बच्चा आता है तो उसका नाम डालना है, कोई क्लास का बच्चा छोड़ के चला जाता है क्लास को तो उसका नाम हटाना है, ये वाला काम पॉसिबल है। दूसरा टपल का एग्जांपल होता है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी हुई, एग्जांपल नहीं हुआ। उसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसका नाम है, उसका एज है, क्लास है, एनरोलमेंट नंबर है, ये सब है, ठीक है। अब इसमें नेम स्ट्रिंग है, और मैं एनरोलमेंट नंबर की बात करूँ तो इंटीजर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग डेटा टाइप है। अब ये जो टपल है ये एक ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि उसका हमें नाम चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया। टेक्निकली टपल को ज्यादातर यूज किया नहीं जाता, इस केस में हम डिक्शनरी पे चले जाते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल है ये इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होती है हमें टप्पल को। तो हम लिस्ट में एग्जाम्पल भी दिया ना कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबकी हमने एक लिस्ट बनाई, जैसे क्लास की लिस्ट बनाते हैं। अब उसमें बच्चे डाल भी सकते हैं, हम निकाल भी सकते हैं कि काट दिया नाम तो हट गए वो, एंड कोई नया बच्चा क्लास में आया तो उसका नाम ऐड कर दिया, ठीक है। अब थर्ड आता है सेट्स, ठीक है। सेट्स आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सेट थ्योरी आती है ना, मतलब सेट थ्योरी तो नहीं बट वैसे सेट आए होंगे आपके पास, नल सेट, सुपर सेट, सबसेट, ठीक है। ये होता है बेसिकली सेट वाला डेटा सेट, कि इसके अंदर क्या होता है, जब भी आपने इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली, बेसिकली एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन बन गई वो, मतलब कि जैसे लिस्ट है, अगर मैं एग्जांपल लिस्ट से कंपेयर करूं तो लिस्ट के अंदर अब मैंने 1 0 3 डाला, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट 3, ठीक है। और ये सेम काम किया मैंने सेट के साथ, उसमें भी मैंने फर्स्ट एलिमेंट डाला 1, सेकंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट 3, ठीक है। अब लिस्ट में मैं क्या कर पाऊंगा कि मैं चाहूँ तो 1 और 0 ले सकता हूँ, 1 और 3 निकाल सकता हूँ, और 0 और 3 निकाल सकता हूँ, तीनों को इंडिविजुअली भी निकाल सकता हूँ। इंडेक्सिंग हमने देखी थी जैसे, है ना, कि मैं किसी का भी इंडेक्स लिखूंगा वो वाला एलिमेंट मेरे को मिल जाएगा, है ना। बट सेट में क्या होता है कि सेट में पूरा कलेक्शन एज अ होल ही मिलेगा। अब ये नहीं है कि मैं इस सेट का एक एलिमेंट ले लूं, नहीं, पॉसिबल नहीं है। सेट है तो पूरा सेट ही है, वो एज इट इज यूज करना पड़ेगा आपको, समझ गए। बाकी अभी एग्जांपल जब प्रैक्टिकली करेंगे तब बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। लास्ट वन इज डिक्शनरी। डिक्शनरी है सबसे ज्यादा यूज होने वाला कलेक्शन आपका, सबसे ज्यादा इसी को हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा क्या है कि इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं आपके की एंड वैल्यू पेयर्स, ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर्स, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो एसक्यूएल का एक डेटाबेस है, उसकी एक रो है, तो उसको जब हम पाइथन में स्टोर करेंगे तो इट विल बी स्टोर्ड एज अ डिक्शनरी, ठीक है। अब डिक्शनरी में किस तरीके से स्टोर होगी, मान लो अगेन वही स्टूडेंट्स की लिस्ट है आपके पास, ठीक है, उसमें स्टूडेंट का नाम है, उसका रोल नंबर है, एज है, डीओबी है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो भी डिस्क्राइबिंग है, जैसे एसक्यूएल की मैं बात करूं, जो कॉलम का नाम है, तो दो इंफॉर्मेशन स्टोर होने हमारे पास, एक तो कॉलम के सारे नाम, और एक एक्चुअल जो उसकी वैल्यूज है वो। तो की क्या होती है, कॉलम के नाम, और जो उसकी वैल्यूज होंगी वो एक्चुअल जो वैल्यूज की, स्टूडेंट का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, ये सब, ठीक है। तो इसमें क्या हमें फायदा मिलता है कि हमें ना किसी भी एलिमेंट को निकालने के लिए उसका इंडेक्स याद रखने की जरूरत नहीं है। मान लो हमने कार की इंफॉर्मेशन सेव कर रखी है, ठीक है, कार का नेम, उसका इंजन पावर, टॉर्क, सब कुछ सेव कर रखा है हमने, ठीक है। अब मान लो हमें इस कार का टॉर्क निकालना है, तो इसे हम टॉर्क लिख के टॉर्क फेच कर सकते हैं। हमें उसमें से इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स क्या रखना मुश्किल काम है ना, कि कौन से इंडेक्स पे क्या है, ये चीज याद रखना रख पाना काफी मुश्किल काम है, राइट। इसलिए हम सीधा सीधा उसकी की से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये थी थ्योरी, अब करते हैं प्रैक्टिकली। डिक्शनरी में चेंजेबल होता है, एक उसको सेट और टपल को छोड़ के सब कुछ चेंजेबल होता है। लिस्ट और डिक्शनरी सबसे ज्यादा यूज होती है क्योंकि उसे हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो लिस्ट को लेट से मैंने लिखा एलएस, ठीक है, देखो एलएस। वो उसको कमेंट कर दो अभी के लिए बस,
अब जब लूप पे जाएंगे तब समझ आएंगे वो चीजें आपको ना, वो बस मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा एंजॉय करने के लिए। तो टू बार बार रन हो रहा है एंड यू कैन डायरेक्टली टॉक, कि तुम्हें बार बार रन नहीं करना पड़ रहा ना कमांड रन कर करके। ठीक है, ये बनाई हमने एक लिस्ट, इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ बेटर विजिबिलिटी के लिए, और विजिबल है सबको, दिख रहा है ना? ठीक है, ये हमने बनाई एक लिस्ट, इसमें जो लिस्ट है वो रिप्रेजेंट कैसे होती है, रिप्रेजेंट होती है आराम से, जो लिस्ट है वो रिप्रेजेंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से, जो लिस्ट है वो रिप्रेजेंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ना ओपन एंड क्लोजिंग पे, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका कि ये एक लिस्ट है। ठीक है, एंड इसके अंदर आप सीधा एलिमेंट्स अपने पुट कर देते हो। क्राइटेरिया कुछ भी नहीं होता, तुम कुछ भी एलिमेंट सेव कर सकते हो इसमें, जो मन करे। नहीं, क्राइटेरिया होता ही नहीं है ना इसमें, इसमें सिर्फ एलिमेंट स्टोर होते हैं। हाँ, इसमें रैंडम इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, इसमें कुछ हेडर्स वगैरह कुछ नहीं होते। लिस्ट के अंदर बाहर से डेटा इम्पोर्ट नहीं होता, तुम्हें लाइक देखना पड़ेगा कि बाहर का डेटा क्या है, तुम्हें किस तरीके से मैनेज करना है इसको ना। तुम सीएसपी करना, सीएसपी सीधे से रीड होती है, वो पांडास पे जब हम जाएंगे तब पढ़ेंगे उसके बारे में। पांडास, मैटप्लॉटलिब, नंपाई सब है। तो ये हुई लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर सिंपली तुम्हारा सेम टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए, जैसे मेरा स्ट्रिंग है ना, तो सारी स्ट्रिंग्स ही है। ठीक है, सेम टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, ये होती है एक लिस्ट। अब आते हैं टपल्स पे, तो टपल के ट्यू लिखा मैंने, एंड ये मेरा एक टपल बन गया सेम उसका, सेम एलिमेंट्स का मैंने बना दिया टपल। बट इसके अंदर पता है फर्क क्या है, कि मैं लेट से पाइथन की जगह पे 1 2 3 भी डाल सकता हूँ, ये भी वैलिड है। ठीक है, इस पे मैं गुप्ता की जगह पे ट्रू भी लिख सकता हूँ, ये भी सही है। ठीक है, इस तरीके से होता है, ये होता है टपल। ठीक है, इसके अंदर आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो। बट जो टपल है आपका, ये इम्यूटेबल होता है, मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है, जो लिस्ट है वो प्रॉपरली मॉडिफाइबल होती है, इनको मॉडिफाई करने के प्रॉपर फंक्शंस होते हैं, एवरीथिंग इज देयर, उसके बारे में बात करेंगे वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? एलएस लिखो, वो तो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी लिख लो, डजंट मैटर। नहीं, लिस्ट मत लिखो, लिस्ट क्योंकि कीवर्ड हो जाएगा ना, वेरिएबल के नाम कीवर्ड नहीं हो सकते, लिस्ट के अलावा कुछ भी लिख लो। नहीं, कोई टेबल नहीं बनाई मैंने, अगला मैंने टपल बताया है, ऊपर वाली लिस्ट नहीं, जो टपल है। TUPLE नहीं आता, कमेंट कर दिया। हाँ, वो कंट्रोल एस, वो कंट्रोल एस। अब तो हटना चाहिए यार। कंट्रोल एस ही नहीं किया था। चलो ठीक है, ये होता है टपल। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपका सेट, सेट लेट्स से एससी लिख दिया हमने। ठीक है, एंड करली ब्रैकेट, हाँ। ठीक है, इसके अंदर लेट्स से 1 0 4 7 ये लिख दिया मैंने। सिर्फ वेरिएबल के नाम है वो, नहीं 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 नहीं, एलएस सिर्फ रैंडम वेरिएबल का नाम दिया मैंने। ठीक है, ये आपका अब हो गया सेट, कर्ली ब्रेसेस में दिखाया, ये हो गया सेट। ठीक है, नहीं स्ट्रिंग्स भी कुछ भी आ सकता है। सी देखो, जो पहला लिस्ट और सेट है, उसके अंदर
कुछ भी सकता है, बट इट्स लाइक कि अगर तुम स्ट्रिंग लिख रहे हो तो सारी स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, नंबर लिख रहे हो तो सारे नंबर होने चाहिए। सिंपल पे आप मिक्स कर सकते हो इनको, ये फर्क है। नहीं नहीं, सेट्स में भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, सेट इज बेसिकली कि जैसे ऊपर वाला मैंने योगेश गुप्ता पाइथन प्रोग्रामिंग ये सब लिखा था ना, इसमें अगर मैं करली ब्रेसेस लगा दूंगा तो ये भी मेरा सेट बन जाएगा। अब स्ट्रिंग इंटीजर कुछ भी आ सकता है। द डिफरेंस इज कि सेट ना एज अ होल यूज होता है, आप एक एलिमेंट यूज नहीं कर सकते सेट का। जब भी यूज होगा सेट एज अ होल यूज होगा। क्या हो गया भाई? डिलीट? क्या डिलीट? डिक्शनरी आते हैं, उसको डिक्शनरी भी आ रहे हैं। हो गया ना? आ रहे हैं, अभी डिक्शनरी भी आ रहे हैं। हो गया? इसका हो गया भाई? अरे इसका हो गया? कर रहे हो? चलो करो। हाँ लिखते रहो ना भाई। क्वेश्चंस दे देंगे आप। ये क्वेश्चन थोड़ा ना, ये तो पढ़ा रहा हूँ, ये तो पढ़ा रहा हूँ। कल सुबह आना टाइम से। अच्छा, तुम तो आ नहीं पाओगे ना। चलो ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ठीक है, मैं उस पढ़े हैं, अभी कैबिन में पढ़े हैं मेरे। एक काम करूंगा अभी, रुकोगे तुम, रुक सकते हो क्लास के बाद? आधा एक घंटा मुश्किल से। ठीक है ना? क्वेश्चंस दे दूंगा ना तुम्हें, फोटो वगैरह क्लिक कर लेना, और एक आधा अगर कुछ डाउट वगैरह लगे तो पूछ भी लेना। ठीक है ना? तुम भी लिख लो भाई। अच्छा, तो वो अब तक अच्छा उसमें होगा वो, क्या सीख रहा था अभी वो? मतलब ज्वाइन ही उसने अभी किया है या किसी और बैच में था? अच्छा, उसने वो पावर बे वगैरह कर रखा है। अच्छा ठीक है। ब्रैकेट में तो लिखा आपने? सेट डबल में लिखा है ना? डबल कोट्स में नहीं लिखा, हाँ क्योंकि वो बुलियन है। बुलियन, हाँ वो बुलियन होता है। कोई नहीं होता है। ठीक है, इतना कर लिया? जरूरी नहीं है तुम्हें सेम ही लिखना, तुम छोटी स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हो। किसमें? हाँ डन। डन भाई, डन है, ठीक है। तो ये हमारे थे लिस्ट, टपल और सेट। अब चलते हैं डिक्शनरी की तरफ। डिक्शनरी में बताया कि की और वैल्यू के पेयर्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे एसक्यूएल में होता है ना कि क्वेरी तुम एक लाइन में लिख सकते हो, बट तुम्हें एक फॉर्मेट में लिखनी पड़ती है ताकि रीडेबिलिटी रहे। डिक्शनरी का भी वही सीन है कि तुम एक लाइन में भी लिख सकते हो, बट तुम्हें बेटर रीडेबिलिटी के लिए एक फॉर्मेट में लिखनी चाहिए। ठीक है। सो एक डिक्शनरी बनाते हैं। लेट्स डू टिक डी आई लिखते हैं सिर्फ उसको। ठीक है। ठीक है, अब देखो, मैं डी आई लिख के उसके आगे सिर्फ करली ब्रेसेस लगाए। हाँ, डी आई फॉर डिक्शनरी, एंड उसके आगे मैंने लगाया करली ब्रेसेस। नहीं, जैसे तुमने वो ब्रैकेट लगा दी ना, पाइथन को ऑलरेडी बताइए लिस्ट है। हाँ, इसी को ना कंसेप्ट होता है पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग का। इसी को डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं, कि तुम्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं है तुम क्या बना रहे हो, पाइथन ऑलरेडी ये समझता है। ठीक है। अगर
अरे सुन लो, किसी को बोल रहा हूँ, क्या सुन रहे हो? ठीक है, यही कंसेप्ट है डायनामिक टाइपिंग का। ठीक है, किसी और लैंग्वेज में अगर तुम कोडिंग करोगे ना, तो तुम्हें हर एक बार मेंशन करना पड़ेगा कि तुम ये इंटीजर बना रहे हो, स्ट्रिंग बना रहे हो, या लिस्ट बना रहे हो, टपल बना रहे हो, क्या बना रहे हो, तुम्हें हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, पाइथन का ये पॉइंट है कि वो डायनामिकली टाइप्ड है, मतलब तुम सिर्फ लिख दो, पाइथन अपने आप समझ जाएगा। हाँ, टपल है टीयू, नहीं वो तो वो थे सिंपल वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स थे। नहीं, डेटा कलेक्शन नहीं स्टोर किया था, सिंगल डेटा पॉइंट स्टोर किया था। उसमें कलेक्शन नहीं कर सकते, उसमें कलेक्शन अलाउड ही नहीं है। ये देखो, जब तुमने ए यहाँ पे किया था, तो ऐसे किया था, ब्रैकेट में कैसे दिया था, वो इनपुट की बात कर रहे हो तुम? इनपुट लिख के, तो तुमने वैसे बना रखा था। हाँ, तो वो सेट बन गया फिर, टू लिव टपल। और तुमने कर्ली ब्रैकेट लगाया ना, कर्ली ब्रैकेट से सेट बन गया ना। अरे तुमने कर्ली ब्रैकेट लगाया ना, तो कर्ली ब्रैकेट से सेट बनता है टपल के लिए वो, इसने तो कर्ली बोला हर को भी, पैरेंथेसिस, वो राउंड वाला। हाँ, तो फिर टपल बना वो। बताएंगे बताएंगे। ठीक है, और देखो हम डिक्शनरी पे आ गए। देखो हम डिक्शनरी पे आ गए, ठीक है। अब डिक्शनरी में जो फॉर्मेट होता है वो की वैल्यू पेयर का मैंने बताया, राइट। अब की और वैल्यू है, तो मतलब एक प्रॉपर लाइन है पर एलिमेंट, पहले की लिखेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे, एक प्रॉपर लाइन है पर एलिमेंट। की इज योर कॉलम, वैल्यू इज उस रो, रो की वैल्यू बेसिकली, सेल। ठीक है, तो अब इसके बीच में हम एक बार एंटर करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, इसके बीच में अगर तुम क्लिक करके एंटर करोगे, कर लो कर लो, और ये इस तरीके से तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, बीच में क्लिक करके एंटर किया, अरे डेटा नहीं आएगा। अरे इक्वल टू नहीं लगाया तुमने तो, तुम्हारे पे भी आते, तुम्हारे भी देखते तुमने क्या इशू किया है। फॉर्मेट बता रहा हूँ ना सिर्फ, ठीक है, तुम्हारा खुल जाएगा। तुम्हारा तो सही है। नहीं आया इधर, क्या नहीं आया? तो वैल्यू तो लिखेंगे ना, मैं तो लिखी ना उधर। कहाँ लिखी? अभी लिखी? हाँ, देखा नहीं। वो तो मेरा उसमें आता है ना, वो तो ऑटोमेटिकली आता है ना, मैं तो मेरे को तो कोडिंग आती है ना यार, मतलब मेरे को तो कोडिंग आती है ना। मैं तुम्हें पता क्या रहा हूँ, मेरी बात भी तो सुनो साथ में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब तुम कर्ली ब्रैकेट लगा के एंटर करोगे ना, नहीं नहीं, वो तो हमें लिखना पड़ेगा, अभी बताऊंगा, मैं हटा ही देता हूँ यार, तुम्हें इतनी वो हो रहा है। नहीं नहीं, मैं अच्छे से कराता हूँ, रुको। ठीक है, देख लो इधर, अब मैं वो हटा दिया है, ठीक है। वो एआई चल रहा है ना पीछे, जो कोड करता रहता है ज्यादा। नहीं, हाँ, हाँ, मेरे को आता है इसलिए मैं ऐसे लिखवा सकता हूँ। और तुम्हें नहीं आता तो एआई कुछ भी लिख देगा, तुम्हें कैसे पता लगा सही है कि गलत है? कोपायलट ही कर रहा है जो कर रहा था, इसमें बैकग्राउंड में कोपायलट ही है।
अच्छा, मूवी कैसे चलाएगा वो? देखो, अब तुमने कर्ली ब्रैकेट लगाए, ठीक है, मैंने किया एंटर। अब इसको हटाते हैं। एंटर करने के बाद सिर्फ इस तरीके से फॉर्मेट हो गया, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट हो गया, ठीक है ना। अब तुम यहाँ पे अपना की और वैल्यू के पेयर्स लिखते हो, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा की इज लाइक डिस्क्राइबिंग थिंग, जैसे नाम लिखना है मेरे को योगेश, ठीक है। तो मेरा नेम की बन जाएगा और वैल्यू बन जाएगी योगेश, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, नेम, ठीक है, और योगेश, ठीक है। हाँ। और इसके बाद आएगा आपका एक कॉमा, ठीक है। नहीं, ऊपर भी देखो ना, हर एक जगह पे कॉमा है, हर एक एलिमेंट के बाद, एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। नहीं, एक एलिमेंट तो नहीं नीड होती, एक एलिमेंट को तुम ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही करके तुम बाकी सारी वैल्यूज भी लिख सकते हो, जैसे एज आ गई, ठीक है, सिटी आ गई, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपनी डिक्शनरी बना दी। हाँ, समझ, कुछ डाउट है क्या? देखते ऐसे रहे हो उसको। अच्छा अच्छा, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ पूछना है, पूछ भी लो। मैं यूज कर रहा हूँ जेड, जेड। इनको, हाँ, बेसिकली इस तरीके से होता है, इनको हम आईडीज कहते हैं। तुम्हें पता है ना, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब देखो, अगर किस्मत बुरी हो तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ, बस बता रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रही है, जस्ट एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं तो। मतलब कुछ भी एलिमेंट लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से लिखना है। मैं रेंडमली आके यहाँ पे कलर पिंक भी लिख सकता हूँ, कोई डजेंट मैटर, ठीक है। नहीं नहीं, लिख सकता हूँ कि कलर पिंक ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हारी डिक्शनरी बनती है। अब क्या दिख तो रहा है, इसको फेच कैसे करते हैं यार? एक तो ना तुम पाइथन को एसक्यूएल को मिलाना छोड़ दो, बहुत अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है ना। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, भूलना नहीं है। ठीक है, पाइथन और एसक्यूएल बहुत अलग अलग चीजें हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एसक्यूएल बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए है, ठीक है। बहुत अलग अलग चीजें हैं ये। पाइथन में हम यूजुअली डेटा को स्टोर करते नहीं है, डेटा स्टोर करने के लिए हम या तो वही एसक्यूएल यूज करते हैं, या फिर आपकी सीएसवी फाइल्स यूज करते हैं, इन्हीं को यूज करते हैं। पाइथन प्रोसेसिंग की चीज है। देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो, तुमने बचपन में वो तो पढ़ा था ना, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, मैंने पहले दिन भी बताया था, है ना। तो बेसिकली अगर मैं इसको इनपुट मानूं, ठीक है, इसको मैंने प्रोसेसिंग लिखा, सॉरी आउटपुट है ये, ठीक है। बीच में होगी हमारी प्रोसेसिंग, डेटा इस तरीके से फ्लो करेगा, इनपुट से डेटा जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, और फिर उसका आउटपुट मिल जाएगा, है ना। अब जो प्रोसेसिंग है वो हो रहा है पाइथन से, ठीक है। तुम्हारा एसक्यूएल कहाँ पे आ रहा है? डेटाबेस, डेटाबेस के लिए,
कि जैसे मैंने यहाँ पे डेटा है, तो प्रोसेसिंग इससे डेटा ले रही है और डाल रही है, इस तरीके से हो रहा है। हाँ, बेसिकली मान लो तुमने आ, बोला कि मेरे को तुमने बोला कि मेरे को ना मेरा एसक्यूएल के डेटाबेस में से योगेश के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है। तो योगेश के सारे रिकॉर्ड्स निकालने वाला काम पाइथन करेगा, रिकॉर्ड देने वाला काम डेटाबेस से आ रहा है, एसक्यूएल कर रही है। हाँ, बेसिकली मैं वेबसाइट, जैसे मैं उसका एग्जांपल देता हूँ गूगल का, ठीक है। गूगल के फॉर्म जैसे तुम भरते हो, उसमें क्या होता है, फील्ड्स अलग अलग होती है, ठीक है। वो तुम्हारा फ्रंट एंड है, उस पर अभी जान दीजिए, वो एचटीएमएल सीएसएस वाला पार्ट है, ठीक है। बैक एंड पे क्या होगा, बैक एंड में पाइथन रन हो रही होगी, मतलब एक्चुअली तो नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल पाइथन कर सकती है वाला काम, ठीक है। तो जैसे ही तुमने उसमें सारी इंफॉर्मेशन भरी, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, कुछ चेक करना, जैसे डेट वगैरह है, राइट, तुमने गर्ल डेट तो डाल दी, सब चेक वेक करना, ये सब अच्छे से चेक करके अच्छे से फॉर्मेटिंग करके पाइथन ने भेज दिया एसक्यूएल में स्टोर होने के लिए डेटा, ठीक है। अब जब भी वो रिट्रीव हो रहा है, तो एसक्यूएल से डेटा रिट्रीव होके पाइथन उसे प्रोसेस करके तुम्हें आगे दिखा रहा है। गेटिंग पॉइंट, आया समझ, है ना। ये बेसिकली तुम्हारा एक कंप्यूटर का बेसिक प्रोसेसिंग होती है, मतलब बेसिक यूनिट होती है कि सीपीयू कैसे वर्क करता है, ये सीपीयू में, स्टोरेज में, किसी भी प्रोसेस को मान लो कैसे वर्किंग होती है, ठीक है। मैं पता लग गया इसका पाइथन का भी, जैसे जैसे अभी तो बेसिक सीख रहे हो ना, जब इसकी एप्लीकेशन पे जाएंगे कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है पाइथन, तब तुम्हें समझ आएगा कि पाइथन से क्या क्या हो सकता है। पाइथन यार अभी तो लंबी है। अ, हाँ, 10 दिन तो मान ही लो आराम से। यार हफ्ते में तुम्हें बेसिक पाइथन आ जाएगी, उसके बाद फिर एप्लीकेशन को अलग लेंगे ना। हम्म। और हफ्ते मतलब मैंने तुम्हारी जो 4 दिन एक हफ्ते में क्लास होती है, उस हिसाब से हफ्ता नहीं बोला था, हफ्ता मतलब 7 क्लासेस, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने जब हमारा डेटा सेट, हमने डेटा टाइप्स कलेक्शन हमने क्रिएट कर लिए, अब इनकी आती है रिट्रीविंग की बारी, ठीक है। रिट्रीविंग की, इनमें से डेटा हम निकालते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, ठीक है। फेच क्या क्या सकते हो, जैसे तुम एसक्यूएल में सिलेक्ट करते हो ना, तो वो डेटा निकाल के देता है, वैसे टाइप का तुम आउटपुट कह लो, कोई इश्यू नहीं है। ये तो सबसे पहले लिस्ट पे आते हैं, ठीक है। लिस्ट, जैसे स्ट्रिंग्स में याद है कि हम इंडेक्स देते थे, तो उस इंडेक्स का एलिमेंट आ जाता था हमारे पास, सेम काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वी कैन डू प्रिंट ls and let's say we want second element, क्या, एक मिनट अभी देखते हैं। देखते हैं ऐसा क्या होगा, यहाँ पे कॉमन नहीं लगाया तुमने, ये क्या किया, नहीं दिल्ली पे तो नहीं आएगा, अरे ये एलएस है यार, ऊपर एलएस लिखा है ना यहाँ पे, अच्छा तुमने कैपिटल एल, कैपिटल एल कर लेने से, ऊपर वाला सेम लिखा है मैंने यहाँ पे, वहाँ तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको ऐसे रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको सेव करो,
डन करके देख, कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप की जो नीचे वाली चीज है, ठीक है, वी कैन डू कौन सी डॉट, अब देखो कौन सी डॉट आ रही है तुम्हारी। अरे अरे तुमने एक पॉइंट डाल दिया है, तुमने ब्रेक पॉइंट डाल दिया तो ये बहुत आगे की चीज है। टी कैपिटल लिखा है ट्रू का, तो लिखो ना। हाँ जैसे लिखा है सेम वैसे ही लिखना, तभी सही सही चलेगा। बुलियन, हाँ इसको रन करेंगे तो देखो हमारे पास पाइथन आ गया, हमने लिस्ट का सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट निकाला था, राइट, तो हमारे पास आ गया पाइथन, और जो कि हमारा 0 1 2 पाइथन ही है, राइट। हमने यहाँ पे एक डबल कोट नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने मार्क करके दिया है, तो क्लोज नहीं किया था। ठीक है, तो लिस्ट को तुम ऐसे सेम जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करते हो सेम उसी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब सेम चीज तुम टपल में कर सकते हो, अभी सिर्फ डेटा रिट्रीव करना बता रहा हूँ, ठीक है, इसके और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एलएस का हमने इंडेक्स दिया सेकंड इंडेक्स कि जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है सेकंड इंडेक्स पे वो प्रिंट कर देगा। अब सेकंड इंडेक्स पे एलएस में जाके देखो क्या था, सेकंड इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है पाइथन में, 0 से। ठीक है ना, सेम तरीके से कंट्रोल स्लैश, मतलब सिलेक्ट कर लो पहले और कंट्रोल स्लैश, ठीक है। ठीक है, अब हमने सेकंड एलिमेंट लिस्ट का प्रिंट करा लिया, सेम तरीके से टपल का भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर हम टपल का भी सेम तरीके से इंडेक्स प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टपल का भी इंडेक्स ले लिया सेकंड, इसको प्रिंट करूंगा ये भी प्रिंट हो जाएगा। पाइथन एंड 1 2 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 टपल, अरे 1 2 3 सेकंड इंडेक्स है टपल का, वो प्रिंट हो गया, नीचे 1 2 3 आ गया, टीयू लिख दिया बस। अब अगर मैं सेम काम कर दूं सेट के साथ तो बताओ क्या रन होएगा, मैं सेम चीज इंडेक्सिंग कर दूं इसके साथ, सेट के साथ, मैंने ऐसे ही 2 कर दिया, ठीक है। मेरा एससी सेट था ना, उसमें भी मैंने सेकंड एलिमेंट निकालना चाह रहा हूं अब मैं, ठीक है, मैंने किया सेव, अब इसको कर देता हूँ रन। अब यहाँ पे दे दिया इसने एरर, ठीक है। हाँ एससी में 2 करना नहीं हो, गलत है, मैंने दिखा रहा हूँ कि गलत है ये चीज। हाँ क्योंकि देखो पता है पॉइंट क्या है, मैंने शुरुआत में क्या बोला था, जो सेट होता है वो एज अ होल ही यूज होता है, आप उसका एक एलिमेंट नहीं निकाल सकते, है ना, बताया था ना। हाँ, तो वही है कि मैंने एससी का सेट का एक एलिमेंट निकालने का ट्राई किया, उसने मेरे को एरर दे दिया कि एक एलिमेंट निकालना पॉसिबल नहीं है इसका, क्लियर। ठीक है, तो अब हम इसको तो हटा देते हैं या प्रिंट कर देते हैं इसका। अब आते हैं डिक्शनरी पे, तो डिक्शनरी में किस नाम से, डीआई के नाम से, तो डीआई के नाम से मेरी डिक्शनरी है एंड बॉक्स का निशान बना रहा है, तो तुम्हारा डिस्क्राइब करने का तरीका इतना बढ़िया है ना। अरे ये तुम्हारा जब तुम आगे जाओगे ना क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पे तब समझ आएंगे ये, इसको इग्नोर करो अभी ये।
ठीक है, अब देखो डिक्शनरी का हमने कैसे रिट्रीव किया, मैं बताया था डिक्शनरी में हमें इंडेक्स से रखने की जरूरत नहीं है, हम की देंगे वो वैल्यू देगा। ठीक है, हमने की दी नेम, इसमें की मतलब तुम इंडेक्स दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, तब भी तुम डिस्क्राइब तो कर ही दोगे क्या चीज चाहिए तुम्हें उसमें से। हम्म, हाँ मतलब नहीं, तुम्हें जैसे दो नाम डालने हैं अगर तुम्हें, तो तुम ये नहीं कर सकते कि पहला नेम लिख के फिर एक नेम लिख दिया, फिर नेम लिख के दूसरा नेम लिख दिया, ऐसे नहीं कर सकते। दो की सेम नहीं हो सकती, की जो होती है यूनिक होती है, वैल्यू सेम हो सकती है, की यूनिक होती है। लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे अगला वही बताता हूँ, चलो ठीक है। बताएंगे बताएंगे, उसी पे आ रहे हैं अगला। ठीक है ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा, तो मेरे पास देखो मैंने नेम दिया था, योगेश प्रिंट हो गया, मैंने की से वैल्यू फेच कर ली, मैंने तीनों लिखी है ना। क्या, हाँ तो नेम ही तो प्रिंट हुआ है, ऊपर वाले तो एलएस और वो है ना टीयू वाले, लिस्ट और टपल वाले है ना ऊपर वाले तो, नहीं नहीं लिस्ट और टपल वाले है ना ऊपर वाले तो। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब मान लो मेरे को चाहिए, ये दो नाम डालने हैं, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं दो नेम को ऐड करने के। ठीक है, इधर से नेम योगेश हो रखा है राइट, तो मैं तो मॉडिफाई कर देता हूँ पहले। तो मैंने फॉर्मेटिंग करी है बस उसकी। ठीक है, अब या तो मैं ये करूं कि यहाँ पे एक नया एलिमेंट बनाऊं विद नेम टू एंड इसमें दू, बता रहा हूँ तो जाओ, पहला तो मेथड है ये। ठीक है, अरे रुक तो जाओ, बताएंगे सब कुछ बताएंगे, पहला तो मेथड है ये। ठीक है, अब तुम जैसे वहां पे तुमने नेम दिया था, वहां पे नेम टू दोगे तो दूसरा नाम आ जाएगा तुम्हारे पास। तीसरा मेथड है, दूसरा मेथड है, तुम लिस्ट और डिक्शनरीज को कंबाइन कर दो, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बना दो। देखो कैसे, हाँ देखो जैसे तुम्हें नेम है ना, नेम में क्या करोगे, हाँ फॉर्मुला के अंदर फॉर्मुला बनाते हैं, यहाँ पे हम बना देंगे एक लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर पहला मैंने डाल दिया योगेश, दूसरा डाल दिया गुप्ता। ठीक है, मैंने किया सेव। ठीक है ना, अब इसके अंदर एक मिनट रुकना। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर जैसे नेम किया था, जैसे मैंने नेम फेच किया था ना यहाँ से, अब मैं दे सकता हूँ जीरो और वन, तो पहला चाहिए दूसरा चाहिए, तो इसी के आगे सेम अगेन मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैंने लिख दिया लेट्स से जीरो, किया इसे सेव, रन करेंगे तो मेरे पास योगेश आ रहा है। अब मैं इसकी जगह पर अगर वन कर दूंगा, सेव, अब इसे रन करूंगा तो मेरे पास गुप्ता है। मतलब नहीं, ऐसे नहीं होता है, फिर वो तुम्हें जो अगला कंसेप्ट में पढ़ना है लूप्स का, उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ आई, चार क्लियर है। हमने क्या किया है देखो, हाँ हमने नेम के आगे एक लिस्ट बना दी, हमने डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट बनाई बेसिकली, और उस लिस्ट के अंदर हमने नेम्स डाल दिए जितने भी हमें नेम डालने थे। ठीक है, अब नीचे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिक्शनरी कॉल करी डीआई के नाम से। हाँ अभी वन है तो वन पे तो वो है ना गुप्ता, नहीं 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 नहीं, इसमें जीरो पे ये पूरा है। हाँ क्योंकि कॉमा से सेपरेट होती है वैल्यू। ठीक है, और अभी तो हमने चेंज कर दिया है वैल्यू, देखो अभी क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, हमने कॉल क्या रखा है, सबसे पहले हमने डीआई कॉल किया, तो हमने ये डिक्शनरी कॉल करी, उसके बाद हमने नेम कॉल किया, नेम पहले वाला जो एलिमेंट है सिर्फ उसे कॉल किया,
उसके अंदर से हम फिर 0 और 1 कॉल कर रहे हैं। तो मतलब हम योगेश या गुप्ता में से कोई एक कॉल कर रहे हैं। 0 पे योगेश, 1 पे गुप्ता। समझ आ रहा है? ठीक है। आज एक काम करते हैं, आज के लिए ना अभी इतना ही रुकते हैं। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। हाँ हाँ, बना दो। एक ही कमांड से मतलब तुम ऐसे कर सकते हो ना कि जैसे यहाँ पे प्रिंट तुमने डी नेम 1 किया, उसके नीचे प्रिंट डी एज 1 करो, ऐसे करके आएगा। समझ गए ना? तुम क्या चाह रहे हो? एक साथ ही मतलब? हाँ, वो तुम्हें फिर मल्टीपल डिक्शनरीज बनानी पड़ेंगी ना। समझ रहे हो? उसके लिए तुम्हारा एक्चुअली क्या होता है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो कर लेना, छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट बैठो तुम लोग। तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हारे ग्रुप पे एक फोटो डाल रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन करना है तुम्हें अभी सॉल्व। तुम्हारे ग्रुप पे ना एक मैं वो डाल रहा हूँ क्वेश्चन, वो सॉल्व कर लेना अभी। ठीक है, मैंने तुम लोगों के ग्रुप पे क्वेश्चन डाला है। अरे चलो बस, तुम लोगों के ग्रुप पे क्वेश्चन डाला है। ठीक है, हाँ अपने फोन में देखो। करना क्या है तुम्हें, 2 चीजों का इनपुट लेना है। पहला नेम एंड देन ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, पहला नेम इनपुट लेना है, दूसरा ईयर ऑफ बर्थ इनपुट लेना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें एक यूजर नेम जनरेट करके देना है। एक ही डाली है क्या? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तुम्हें सॉल्व करना है, इसका कोड तुम्हें खुद लिखना है, कोड नहीं है यहाँ पे। क्यों ऐसे पूछ रहा था? ठीक है, अब सुन लो, एक बार बता रहा हूँ। इनपुट में क्या जाएगा, तुम्हारा नेम लेगा एंड तुम्हारा ईयर ऑफ बर्थ लेगा। ठीक है, ये दोनों चीज इनपुट ली, देन उसको प्रिंट क्या करना है, नेम देन लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर ईयर, राइट? जैसे मैंने एग्जांपल में दिया भी होगा ना, जॉन 98 कर दिया। इनपुट जॉन था, नेम जॉन था, ईयर 1998 था, तो आंसर इज जॉन 98। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन और डालनी है कि अगर तुम्हारा जो नेम है वो 3 कैरेक्टर से छोटा है, अर्जुन नेम, तो वो एरर दे देगा कि नॉट इनफ कैरेक्टर्स का। ठीक है, बिल्कुल। और इसके अंदर मैंने तुम्हें लेन वाला फंक्शन बता दिया था। लेन नहीं बताया था? अच्छा, हाँ हाँ, बताया था, मेरे को याद आ रहा है। नहीं बताया था? कोई बात नहीं, बता देता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने वहीं पे हम्म, इसको हटाते हैं एक बार। ठीक है, बेसिकली लेंथ का फंक्शन कुछ नहीं होता। तुम क्या करोगे, एक मिनट, रहने क्यों देते हैं भाई। जैसे हमने एक स्ट्रिंग ली, लेट्स से योगेश ले लिया। ठीक है, वी कैन डू ऑफ ए। ठीक है, अरे रुक तो जाओ, देख चलो। ठीक है, हम अगर इसको रन करेंगे तो बस 6 प्रिंट हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 की एक्सरसाइज में। अरे यार, ये स्क्रीन कट रही है, रुको।
ये लो, ठीक है। लेंथ 6 क्योंकि योगेश में 6 कैरेक्टर्स हैं। मतलब वो तुम खुद देखो, वो तो मैंने बता रखा है तुम्हें, ये वाला कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, ये वाला कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, तुम ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करके चले जा सकते हो बेशक तुम, और क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ओके, वही सेम चीज।